एक अच्छा, एक लॉयल, ईमानदार, लविंग, केयरिंग, गुड लुकिंग एंड न जाने कितनी ही चीज़ें हैं एडिट हैं इस चीज़ में। ऐसा इंसान पाने के लिए, ऐसा लाइफ पार्टनर पाने के लिए एक इंसान न जाने कितनी चीज़ें करता है। एक इंसान न जाने कितनी चीज़ें करता है, कितनी मैनिफेस्टेशन करता है, कितनी ही पूजा करता है, और जिसको उसको जो भी जहाँ से भी गाइडेंस मिलती है कि आप ऐसा करिए आपके साथ ऐसा होगा, आप ऐसा करिए आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा, आप वैसा करिए आप वहाँ जाइए यहाँ जाइए, मतलब न जाने कितनी ही चीज़ें हैं। ठीक है, जिसके लिए मतलब एक इंसान को इधर उधर भगाया जाता है ताकि आप एक ऐसा इंसान अपनी लाइफ में, ऐसा लाइफ पार्टनर पा सकें। ठीक है, तो एक नॉर्मल इंसान एक ऐसा लाइफ पार्टनर अपने मन पसंदीदा यानी अपने मन पसंद के हिसाब से, यानी एक लॉयल इंसान, एक प्यारा इंसान, कर्तव्यनिष्ठ इंसान, या फिर जितनी भी खूबियां हैं अपने एक पर्सन में चाहता है, तो उस इंसान को प्राप्त करने के लिए वो इंसान न जाने कितनी ही चीज़ें करता है। तो रिमेंबर दैट वन थिंग कि जब एक नॉर्मल इंसान एक सही इंसान को पाने के लिए इतनी सारी एफ़र्ट्स लगाता है, इतनी सारी चीज़ें करता है, तो डू यू थिंक दैट कि एक डिवाइन काउंटर पार्ट पाने के लिए, एक डिवाइन काउंटर पर्सन पाने के लिए आपको इतना इजी वे दे दिया जाएगा कि आपको एक जर्नी मिल गई है, जस्ट लाइक कि ट्विन फ्लेम जर्नी, एंड आप अवेकन हो गए हो, आपको पता चल गया है कि आप इस तरीके की जर्नी में हो। ठीक है, आप इस तरीके की जर्नी में हो एंड आपने कुछ इनर हीलिंग की, थोड़ी बहुत इनर ग्रोथ की, एंड आप फिर इसके बाद बोलने लगे कि नाउ मेरा टाइम आ गया है, मेरा रियूनियन होना चाहिए, मुझे मेरा पर्सन मिलना चाहिए, जस्ट लाइक अ किड आप। तो आपको ये बताया जा रहा है कि एक नॉर्मल इंसान एक अच्छे इंसान को प्राप्त करने के लिए, एक जेन्युइन एक सही इंसान को प्राप्त करने के लिए इतना एफर्ट लगाता है। आप तो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में एक काउंटर पार्ट को पाने के लिए, जो आपका रियल काउंटर पार्ट है, जो आपकी प्योरिटी है, आपकी रियल प्योरिटी यानी आपकी सोल का पार्ट है, तो उसको पाने के लिए आपको कितना एफर्ट करवाया जाएगा, कितना काम करवाया जाएगा, आपको किस लेवल पर लेकर जाया जाएगा, डू यू नो दैट? तो विदाउट चीज़ों को समझे, विदाउट चीज़ों को पहचाने, विदाउट चीज़ों को जाने, किसी भी चीज़ के पीछे भागिए मत। ये बार बार कहा जा रहा है, भागिए मत, चीज़ों को समझना है, चीज़ों को समझना है। जब एक नॉर्मल इंसान इतना एफर्ट लगा सकता है, आप तो डिवाइनली यानी डिवाइन द्वारा चूज़न वन है, एंड आपको डिवाइनली ही चीज़ दी जाएगी, डिवाइन की सबसे प्योरेस्ट चीज़ दी जाएगी, ताकि आप उस प्योरेस्ट चीज़ से कनेक्ट होकर अपनी लाइफ में कार्य कर सकें। ठीक है, तो आपको लगता है ये एक इजी वे है, एक आसान रास्ता है जो इतनी आसानी से आपको दे दिया जाएगा? जब एक नॉर्मल इंसान को इतना एफर्ट लगाना पड़ता है कि एक अच्छा इंसान जैसा वो चाहता है वैसा मिल जाए, तो एक आप तो डिवाइन द्वारा चूज़ किए गए हैं। सोच के देखिए डिवाइन आपसे कितना हार्डशिप करवाएंगे, कितना काम करवाएंगे, ताकि आप उस इंसान की, उस सही इंसान की पहचान कर सको एंड उसको प्राप्त कर सको। ओके, प्राप्त कर सको उस इंसान को। एंड ये तभी होगा जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे। जैसे एक नॉर्मल इंसान इधर उधर भागता है, न जाने कितनी ही पूजा पाठ करता है, न जाने कितनी ही चीज़ें करता है, जो जो उसको बताया जाता है एक अच्छा लाइफ पार्टनर पाने के लिए। तो ये तो आपकी हुई डिवाइन काउंटर पार्ट की बात। तो आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को पाना है तो आपको कितना सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये सोच कर देखिए। तो बिना ये सोचे कि बिना इनर ग्रोथ के, बिना इनर हीलिंग के, बिना सेल्फ वर्क के, सेल्फ लव के आपको अपना काउंटर पार्ट मिल जाएगा। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप अपनी इनर हीलिंग, इनर ग्रोथ, या फिर मेडिटेशन, सेल्फ वर्क, या ये कह लीजिए कि जब तक आप अपने आप को पूरी तरीके से स्टेबल नहीं करेंगे हर फील्ड में, तब तक आप ग्रोथ को नहीं प्राप्त कर सकते। आप किसी भी यूनियन में या रियूनियन में नहीं जा सकते हैं जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे। आपको ये करना पड़ेगा एंड डिवाइन आपसे ये करवाएंगे। एंड आधे अधूरे ज्ञान को जानकर
रीयूनियन वर्ड के पीछे मत भागिए, रीयूनियन के पीछे मत भागिए। आपको भागना ही नहीं है, आपको तो स्टेबल रहना है, अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि वो एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है। एंड जब आप स्टेबल होते जाते हो तो उस एनर्जी द्वारा आप हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। तो उस चीज़ को पहचानना है कि वो एनर्जी आपके अंदर है। तो जब तक आप बैलेंस नहीं होगे ना किसी चीज़ में, तब तक आप चीज़ों के पीछे भागते रहोगे। एंड जिस दिन आपने अपनी इनर हीलिंग, इनर ग्रोथ कर ली एंड आप सेल्फ वर्क में आ गए, सेल्फ लव में आ गए एंड बैलेंस हो गए, उस दिन आप किसी भी चीज़ के पीछे भाग ही नहीं सकते, क्योंकि यू फील कंप्लीट इन योर सेल्फ। अपने आप में ही कंप्लीट फील करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जो एनर्जीज है ना, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन, जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, वो आपके अंदर ही है, आपके अंदर ही। आपको उसको बैलेंस करना है। तभी आपको बार बार कहा जाता है कि आप अपनी मतलब हीलिंग कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, इनर ग्रोथ कीजिए, इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए। एंड जितनी भी आपको गाइडेंस आती है कि आप अपनी हीलिंग कीजिए, तो प्लीज़ हीलिंग करिए, ताकि आप इस जर्नी के महत्व को पहचान सके, इस जर्नी के रियल फेज़ को पहचान सके कि ये दोनों एनर्जीज आपके अंदर ही हैं, ठीक है। यदि आप फेमिनाइन, तो आपकी फेमिनाइन एनर्जीज जागृत है, लेकिन आपकी मैस्कुलाइन, आपके अंदर जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो जागृत नहीं है, तभी आप कई फील्ड में स्टक्स हैं। एंड जब आपकी दोनों एनर्जीज बैलेंस में आती है, तो ये दोनों बैलेंस में आकर रीयूनाइट होती है एनर्जीज, उसके बाद आप हर फील्ड में कार्य करने लग जाते हो, जो आपका सोल पर्पस होता है उस पर कार्य करने लग जाते हो। एंड जो चीज़ें आपकी लाइफ में स्टक होती हैं, रुकी होती हैं, इस दोनों एनर्जी के बैलेंस में आने के बाद वो चीज़ें वर्किंग में यानी एक्टिव मोड में आती हैं। तो इस चीज़ को समझिए, किसी एक पर्सन को वो मतलब ये 3D में एक फिज़िकल वे में जो आपका पर्सन है वो है, लेकिन जो उसकी इंटरनल सोल है वो आपके अंदर भी रिसाइड करती है। तो उसको प्राप्त करने के लिए जो 3D वाले आपके जो मैस्कुलाइन है या फिर आपके काउंटर पार्ट हैं, उनको प्राप्त करने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि आप जैसा जैसा काम करेंगे वैसे वैसे आपकी सोल भी वर्क करेगी। एंड वो सोल आपके उस पर्सन के अंदर भी है जो 3D में है। तो उनको अपनी तरफ लाने के लिए, अपने जीवन में लाने के लिए, रीयूनियन में जाने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना है। डिवाइन बार बार यही कह रहे हैं कि आपको अपने ऊपर काम करना है, किसी ऐसे इंसान के पीछे भागना नहीं जिसके बारे में आपको अभी अच्छे से पता नहीं। आपको अपने बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके अंदर कौन सी कैपेबिलिटी, कौन सी खूबी, कौन सी स्किल्स हैं, एंड ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं एंड आपसे क्या करवाना चाहते हैं, विदाउट एनी रीज़न कि आप किसी इंसान के पीछे भाग रहे हैं एंड वो इंसान आपसे दूर भाग रहा है, क्योंकि आप अपने आप को जानने के बजाय दूसरी मतलब जो 3D का ये जो पर्सन है उसके पीछे भाग रहे हैं बार बार। तो वो आपसे भाग इसलिए रहा क्योंकि आप अपने आप से भाग रहे हैं, क्योंकि आप अपने अंदर की चीज़ों को पहचान नहीं रहे हैं, उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो जब आप अपने अंदर की इंटरनल चीज़ों को जानेंगे, उस पर वर्क करेंगे एंड उसके लिए मतलब एक्टिव मोड में आएंगे, तो वो चीज़ें अपने आप आपके तरफ आएंगी जो आपसे दूर भाग रही हैं। ओके, तो ये है कि किसी भी एक वही मतलब है कि एक नॉर्मल इंसान इतना एफर्ट लगाता है किसी अच्छी चीज़ के लिए, तो यू आर तो डिवाइन चूज़न वन, आप डिवाइन द्वारा बनाए गए हैं, डिवाइनली गाइडेड प्रोसेस है आपका, डिवाइनली जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके लाइफ में नॉर्मल वे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी? आपको उस चीज़ के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इनर ग्रोथ करनी पड़ेगी, इनर हीलिंग करनी पड़ेगी एंड उन फेजेस से गुजरना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को भी सिखा सकें, ठीक है। तो चीज़ों को पहचानिए, बार बार कहती हूँ, चीज़ों को पहचानिए, जानिए, उनको एनालाइज कीजिए कि क्यों है ये चीज़ें मेरे साथ ऐसी। तब चीज़ों को जब आप पहचान जाएंगे ना, तो आप किसी चीज़ के पीछे भाग ही नहीं सकते। इट्स रियली इम्पॉसिबल कि आप भाग ही नहीं सकते, सच कह रही हूँ, बिल्कुल भाग नहीं सकते। जिस दिन आपने इस जर्नी के रियल फेज़ को पहचान लिया, तो आप भागेंगे नहीं, सिर्फ अट्रैक्ट करेंगे, चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, आपके पास वो सारी चीज़ें अपने आप आएंगी जो आपकी अपनी हैं,
चाहे वो रीयूनियन हो या कोई लग्जरियस लाइफ हो, गुड हेल्थ हो, मनी हो, एनी काइंड ऑफ योर विशेस। ओके, तो वो सब पूरी होती हैं जब आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपने आप को जानते हैं, अपने सेल्फ लव में आते हैं। ओके, तो ये है मैसेज आज का। होप सो यू लाइक दैट। थैंक यू सो much and you understand that what I am trying to say to you. Take care and keep smiling everyone. Have a nice day.